Recent ego around the Agniveer scheme शुरू हुई after the speech of leader of opposition Rahul Gandhi, in which he raised the question about the compensation given to the families of soldiers killed in action or died in line of duty. बात करेंगे आज की इस वीडियो में क्या इश्यूज़ है अग्निवीर स्कीम में और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आओ यार, दोनों हाथ खाली करके शुरू करते हैं आज की वीडियो। अग्निपथ योजना, जिसे भारत सरकार ने 2022 में इंट्रोड्यूस किया और जो कि लगातार सिंस इट्स इंट्रोडक्शन काफ़ी चर्चा में है। ये स्कीम PBOR या पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, जैसे सूबेदार मेजर, सूबेदार, हवलदार एट्सेट्रा। इस स्कीम का मेन एम था टू रिड्यूस डाउन द एवरेज एज ऑफ द आर्मी एंड रिड्यूस द फिजिकल बर्डन ऑफ द पेंशन दैट इट टेंड्स टू क्रिएट, ताकि वो पैसा डिफेंस इक्विपमेंट एंड बेटर टेक्नोलॉजीज़ को परचेस करने में यूज़ हो सके। अब अपोजिशन में इस स्कीम को लेकर शुरू से ही ह्यू एंड क्राई है एंड आर्मी वेटरन्स के भी इस स्कीम पर मिक्स्ड व्यूज़ हैं। अपोजिशन इस स्कीम का अपोज करते हुए ऑफन कोट करते हैं ऑनरेबल फॉर्मर आर्मी चीफ MM नरावने को, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जो भी पब्लिश नहीं हुई लिखते हैं, इट वॉज बोल्ड आउट ऑफ द ब्लू बट अर्लियर ही ऑल्सो सेड दिस। When the age was increased or the color service was increased from 7 to 15 years, there was a UN cry that, oh, we'll be an old army. How can you have such, we need youngsters in the army. Exactly the opposite argument was given at that point of time. Now when you're trying for a young army, everybody is saying why. So these things are always, from time to time, you must give it a chance. It may be a very good thing. It may have, and no policy will be foolproof. Whenever you try something, there are bound to be some niggles, teething troubles. And that will be tinkered with. That will be tinkered with. That will be, those changes will be brought into. But Now his autobiography is yet to come out. ये सिर्फ कुछ पार्ट्स हैं। Now to quote things from a book that is yet to come out is senseless. हमें ये देखना होगा कि उन्होंने वो बात अपनी बुक में किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है। एंड इसी के साथ सम सेज कि गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंडक्ट किया इस स्कीम का। बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स को पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट करने के बाद ही लागू करना चाहिए, बट इस स्कीम को एज अ पायलट प्रोजेक्ट किया जाता तो जस्ट इमेजिन 2 टाइप्स की एंट्री होती इन दी आर्मी, 1 रेगुलर आर्मी पर्सन एंड 1 अग्निवीर, जो केओस क्रिएट करते इनसाइड दी आर्मी और उसे मैनेज करना काफ़ी टफ होता। और जो दूसरा बवाल है वो इस बात पर कि ट्रेनिंग पीरियड इज़ लेस। जहाँ पहले 52 वीक्स की ट्रेनिंग होती थी, नाउ इट्स ओनली ऑफ 31 वीक्स। सेंट्रल सर्विसेज में इन सर्विसेज कोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो एक इंडिविजुअल की रिटायरमेंट तक चल सकते हैं। एंड टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, रियल ट्रेनिंग शुरू होती है व्हेन यू आर पोस्टेड इन योर रेस्पेक्टिव यूनिट्स। नहीं तो ज़िंदगी भर बैठ के ट्रेनिंग कराओ ट्रेनिंग सेंटर में, एंड इट इज़ नथिंग कंपेयर टू व्हेन यू आर पोस्टेड इन द यूनिट विद द सीनियर ऑफिसर्स। सो फर्स्ट थिंग हियर इज़ बेसिक ट्रेनिंग इज़ नॉट द ओनली ट्रेनिंग दीज अग्निवीर्स आर गोइंग टू गेट। पर क्योंकि अग्निवीर्स को सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाएगा, फिर भी 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग इज़ वेरी लेस। और अगर इसे हम कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल से और देखें अदर कंट्रीज़ जहाँ शॉर्ट सर्विसेज होती हैं, वहाँ ट्रेनिंग पीरियड ही मोर और लेस इसी रेंज का है। तो स्कोप तो है कि इन कंट्रीज़ से एग्जांपल लेकर हम अपनी ट्रेनिंग प्लान्स को बेटर बना सकें, अगर हम करंट सिनेरियो को कंटिन्यू रखते हैं तो। पर एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है और इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर रहा है अमंग द एस्पिरेंट्स, वो है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अग्निवीर्स, जो कि 4 साल बाद सोसाइटी में आएंगे। अब इनमें से 25% तो कंटिन्यू करेंगे एज ए परमानेंट आर्मी पर्सनल, बट बचे हुए 75% का क्या? एक सॉल्यूशन जो हो सकता है वो ये कि हायर एजुकेशन में उन्हें 100% स्कॉलरशिप दी जाए। और अभी करंट स्कीम में हायर एजुकेशन में क्रेडिट्स दिए जाते हैं एज़ पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इतना करना काफ़ी नहीं है। और दूसरा ये कि CAPF में प्रायोरिटी दी जाए, और इसी पर गवर्नमेंट श्योरिटी भी दे रही है। कई स्टेट गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्रीज़ ने ये ऑफ़र किया है कि 75% एक्स अग्निवीर को इंडक्ट करने पर प्रायोरिटी रखी जाएगी, बट जहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ऑलरेडी काफ़ी हाई हैं, टू इंडक्ट देम बैक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहेगा फॉर द गवर्नमेंट। और रिसेंटली 10% रिजर्वेशन अप्रूव हुआ फॉर द एक्स अग्निवीर्स इन BSF एंड CISF, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टू ब्रिंग देम बैक इन टू द वर्क फोर्स। सरकार को ये भरोसा दिलाना होगा और एश्योर करना होगा आर्मी एस्पिरेंट्स को, ताकि इसका विरोध कम किया जा सके और आर्मी एस्पिरेंट्स को वापस आर्मी की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। और साथ ही साथ उन्हें एग्ज़िट अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी होंगी, ताकि जब वो सर्विसेज से बाहर आएँ तो लेफ्ट आउट फील ना करें।
इसलिए इसी के साथ ज़रूरत है कि इशू ऑफ 25% एंड 75% को भी एड्रेस किया जाए। एवरी ईयर अप्रॉक्स 60,000 पर्सनस रिटायर होते हैं आर्म फोर्सेस से, एंड टू कीप द आर्म फोर्सेस एट करंट लेवल वी नीड नियरली 60,000 रिक्रूटमेंट्स एवरी ईयर, कंपेयर टू अग्निवीर जहाँ सिर्फ 40,000 वैकेंसीज ही आती हैं। गिवन टू द हॉस्टाइल नेबर्स लाइक्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना वी नीड मोर मैन पावर। और साथ ही साथ ज़रूरत है टेन्योर पीरियड के फ्यूचर को डिसाइड करने की। 4 years इज़ जस्ट टू लेस। स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी लाइज इन यूनिटी। और यूनिटी कैसे बन पाएगी जब एवरी 4 years यू हैव अ न्यू मैन स्टैंडिंग बाय योर साइड। एंड अमंग द अग्निवीर्स भी कंपटीशन रहेगा टू गेट इन टू द टॉप 25%। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी विद द नेवी एंड एयरफोर्स, जिसमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं एंड इट रिक्वायर्स मोर ट्रेनिंग। So there is a need to increase the service tenure from 4 years to at least 7 years and retention of about 50 to 70% compared to 25%। और यही डिमांड आर्मी वेटरन्स की भी है। अब कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इससे सोसाइटी का मिलिटराइजेशन होगा या फिर एक्स अग्निवीर्स को रेडिकलाइज किया जा सकता है, गैंग्स में शामिल किया जा सकता है। यहाँ एक पॉइंट मैं लाना चाहूँगा, वो ये कि हमारा ब्रेन नेगेटिव बायस होता है। वी टेंड टू बिलीव नेगेटिव थिंग्स मोर देन द पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि एक डर हमारे अंदर रहता है that makes us to believe it. For example, trains के accidents are more likely to happen than a plane crash. Still, trains are considered more safer than the planes क्योंकि वो ज़मीन पर चलती है। Same goes with this argument जो कहते हैं मिलिटराइजेशन हो जाएगा सोसाइटी का। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम ये भी सोच सकते हैं कि एक एक्स अग्निवीर जब सोसाइटी में वापस आएगा तो अपने साथ लाएगा आर्मी की वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन एंड नॉट द गन्स, जिससे सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कई सारी कंट्रीज़ इसकी एग्जांपल हैं, जैसे इंडोनेशिया, कोरिया, चाइना। दीज सोसाइटीज़ आर नॉट मिलिटराइज। तो इंडियंस पर इतना डिस्ट्रस्ट क्यों? एंड हेयर आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ऐसा हो नहीं सकता, चांसेस हैं, लेकिन ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि अग्निवीर के साथ क्या होता है। बट टू स्क्रैप द पॉलिसी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी हीटेड है, मैं इसके पॉलिटिकल एंगल में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई टू हैव बाइसेस इन पॉलिटिक्स एंड आई एडमिट इट। पर देखो, रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर्स आर गेटिंग अराउंड 11 लाख रुपीज़। कितना भी पैसा एक खोए हुए बच्चे की जान की बराबरी कभी नहीं कर सकता, बट कुछ पैसा आगे की ज़िंदगी थोड़ी आसान बना देता है फैमिलीज़ के लिए। अग्निवीर की डेथ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्स, वाई एंड जेड। इन एक्स टाइप ऑफ डेथ नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा सिर्फ इंश्योरेंस अमाउंट जो कि है 48 lakhs और उस डेट तक जमा हुआ सेवा निधि का पैसा। लेकिन इन वाई एंड जेड टाइप ऑफ डेथ नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 lakhs, एक्स ग्रेशिया ऑफ 44 lakhs, सेवा निधि पैकेज एंड फुल पे अप टू रिमेनिंग पीरियड। और इसी पॉइंट को लेकर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो मेरी समझ से बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है। जब भी सोसाइटी में एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है, इट फेसेस रेजिस्टेंस, फिर वो चाहे CAA हो, फार्म लॉज हो या GST या फिर अग्निवीर स्कीम। और यही है NDA गवर्नमेंट का फेलियर। चेंज करने की चाहत में ये सरकार फेल्स टू एड्रेस द इश्यूज़ एंड इट ऑल्सो फेल्स टू काउंटर द फेक नैरेटिव। बट सिंस ये लोग कॉलिशन में हैं, आई होप डिस्कशंस होंगे विद द मेजर स्टेक होल्डर्स एंड अमंग द पार्टी लाइन्स। जब भी एक HR मैनेजमेंट स्कीम आती है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज। वो एक बार में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती एंड इट कैन नॉट प्लीज़ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट नीड्स डिबेट एंड डिस्कशंस, जो होना काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कंट्री के बेटरमेंट में योगदान देगी। और यहाँ रोल आता है राज्यसभा का एज अ सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसर्न स्टेक होल्डर्स का, ताकि डिस्कशन हो, डिबेट हो, जिससे अग्निपथ को बेटर बनाया जा सके और जो गोल्स ये अचीव करना चाहती है अचीव करे, एड्रेसिंग द इश्यूज़ ऑफ एस्पायरेंट्स एज वेल। हमें ज़रूरत है कि ब्रिटिश लेगेसीज़ और पुराने स्कीम्स को पीछे छोड़कर करंट डिमांड को एड्रेस किया जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो इस पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, ना कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के लिए स्कीम या लॉ ही विड्रॉ करने पर गवर्नमेंट को मजबूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। शेयर दिस वीडियो एंड लेट दिस इको बी हर्ड मोर एंड मोर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट योर व्यूज़ ऑन दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इको के साथ।